सभी दर्शकों को राम राम जी। और 28 तारीख को महिला प्रदर्शन करना था और संसद पे हम महिला पंचायत करने वाले थे पहलवानों के साथ, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। और जो महिला प्रदर्शन हम करना चाहते थे, महिला पंचायत करना चाहते थे, उसके लिए हमने मांग पत्र सौंपा था गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को चाहिए था कि हमें संसद तक जाने दिया जाता और हमारी मांग को सुनना चाहिए था। लेकिन हमें यहाँ पर डिटेन कर लिया गया और यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया। 27 तारीख को ही यहाँ पे किलाबंदी कर दिया गया था। यहाँ तक कि यहाँ पे हमें सबको पानी का सुविधा भी बंद कर दिया गया, खाने का भी सुविधा बंद कर दिया गया था। और 11 बजे जब हम यहाँ से निकलने की कोशिश की, बैरिकेड इसी तरह से लगा दिए गए कि कोई आ जा नहीं सकता था। जो बाहर से भी हमारे समर्थक पहलवानों के देश के कोने कोने से आने वाले थे, उनको भी अंदर नहीं आने दिया गया। आपको वहाँ पे प्रदर्शन करने की परमिशन मिली थी? पहलवानों को परमिशन जो है, हम इंडिया गेट पे जब पहलवान गए थे उसी दिन बोले थे और परमिशन उनको मांग किए थे, ठीक है। नहीं, उस दिन जिस दिन जो है उसका परमिशन मिली नहीं थी ना। शुभ आरंभ हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। आपको पता है देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, दूर दूर से जो है क्या नाम गेस्ट आए हुए हैं, तो उसी दिन ही चढ़ाई करना क्या आप लोगों की जरूरी या मजबूरी थी? देखिए, ये तो हमारे देश की बहुत दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री को जिस दिन संसद का उद्घाटन करने वाले थे, 6 बजे से 3 बजे तक उनका कार्यकाल था और प्रधानमंत्री जी को एक 35 से 36 दिन धरना का 28 तारीख तक होने जा रहा था। अब प्रधानमंत्री जी को आगे आकर और 3 बजे के बाद महिला शक्ति का जो पंचायत होने वाला था उसमें उनको आपने चढ़ाई तो 12 बजे ही कर दिया था सर। देखिए, हम तो संसद तक जाते न, और प्रशासन उनके हाथ में। जंतर मंतर से कितना ज्यादा दूर थोड़ी ना है, ये रहा आधी किलोमीटर का भी दायरा नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को खुद आगे आकर इनकी बातें सुननी चाहिए थी, ना कि जिस तरीके से जो देश का विश्व में तिरंगा फहराने का काम की पहलवान बेटियों ने, उनको पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि जेंट्स पुलिस के द्वारा किस तरीके से उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके कपड़े भी फट चुके और तिरंगा का अपमान भी आपने देखा कि पैरों से कुचलते हुए जो पुलिस विभाग थी उनको आपने देखा किस प्रकार से तिरंगा का भी अपमान हुआ। और जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है तो दबे कुचले SC OBC के लोगों के साथ क्या नहीं हो सकता है, ये हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। नहीं, लोगों का कहना यह है कि इन पहलवानों को जानबूझकर जंतर मंतर पे 2024 का चुनाव आ रहा है, इसके लिए मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बिठाया गया था। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये किसानों का भी यहाँ आंदोलन चला, वहाँ पे किसान लोग आए, बड़े बुजुर्ग आए, लेकिन यहाँ पे पार्टीबाजी नहीं हुई। हम खुद शिवसेना समाजवादी लेबर सेल यूनियन अध्यक्ष अमृतसर के हैं और हम भी यही देखने आए थे कि शायद इनमें सच्चाई है कि नहीं है। लेकिन हमें भी पता लगता है, देखने पे ही पता लग जाता है कि सच्चा व्यक्ति है या झूठा व्यक्ति है। हम यहाँ पे आए तो दूसरे दिन ही हनुमान जी के मंदिर पे गए और उस समय निकलते हुए जब इन्होंने समर्थन देखा, इनके आंखों से आंसू, जल्द की ही बातें बता देते हैं कि हमने देखा कि केजरीवाल जी अध्यादेश के खिलाफ बोले और बोले प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है 4 तक पढ़े हुए हैं। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट बोलती है, उसको खारिज करती है अध्यादेश का, लेकिन प्रधानमंत्री उसको लागू करवाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या हमारे कोर्ट संविधान से ऊपर हो गए हैं? केजरीवाल ने तो डायरेक्ट इनको प्रधानमंत्री को नहीं बोला ना, उन्होंने तो चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। नहीं, देखिए, कहने की बात है तो पता तो लगता है कहाँ से बात चल रही है। ये तो हिंदुस्तान की जनता भी जानती है। क्या नाम, मैं नाम लेके बता दे रहा हूँ क्योंकि सीधा वार अगर वो कर रहे हैं। और मैंने फिर देखा कि बीजेपी के लोग जो है केजरीवाल का 52 करोड़ का बंगला भी दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो जनता है आज, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनमोहन सिंह थे, और आज बहुत सारे नेता, अखिलेश यादव जी हैं, और आपको क्या नाम है इनका, राहुल गांधी जी, ठीक है। तो एक दूसरे पे जनता के जो समर्थक हैं एक दूसरे तर्क वितर्क करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अब फेल हो रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने
पीछे अपनी राजनीति की और लोगों की विश्वास को बनाया रखा, उनका विश्वास अब जनता में कम हो रहा है। मैं स्वयं उनका बहुत बड़ा विश्वासी था, लेकिन मेरा भी विश्वास यहाँ जंतर मंतर पे आके टूटा, क्योंकि हम अगर सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को देते हैं तो अपने देश की सेना को आप देते हैं। मोदी जी के भक्त थे? पक्का 100% उनके भक्त थे। अब हम मोदी जी का पूरा विरोध करेंगे। अच्छा, क्यों तो आप करेंगे? मोदी जी का विरोध करेंगे? क्यों करेंगे सर? हम्म। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमने आपको पहले बता दिया कि हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा महत्व किसी को दिया जाता है तो हमारे देश के फौजियों को दिया जाता है और किसानों को दिया जाता है, और ना तो देश के आप फौजी कह रहे सुरक्षित हैं है। मोदी जी की उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि वो बाहर के देशों में जब जा रहे हैं तो उनके पांव छुए जा रहे हैं। देखिए, झूठ का ढोल बहुत ज्यादा फटता है, और लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। एक चिंगारी ही काफी होता है अंधकार को हटाने के लिए। तो मोदी जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि जो ये छोटी छोटी बातें नहीं है, एक तो ये बेटियां हैं पूरे देश की, इनको राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए। इनको जितना जल्दी हो इनको आगे बढ़ के न्याय देने का काम करें। और मैं देख रहा हूँ कि पेंशन के लिए बैठे हैं, जो हमारे देश के वीर हमारे भाई लोग शहीद हो जाते हैं, उनकी वीरांगनाएं को कोई सेफ्टी नहीं दिया जा रहा है, कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। मैं कितनी बेरोजगारी की बात कर लीजिए, तो बेरोजगारी तो ये जान लीजिए 95% हमारे देश में है। हमारे ये फौज, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारी फौज बैठी है 30-30, 35-35 साल नौकरी करके, और उसके बाद उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। देख रहे हैं ना। और उसके बाद अगर किसी फौजी भाई के साथ कोई घटना घट जाती है, जो उनकी धर्म पत्नी है, सरकार को उनको पेंशन जो देना चाहिए वो भी नहीं दे रहा है। तो अग्निवीर का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये केवल युवाओं को गुमराह करने का काम किया गया है। सर, मोहर तो लग जाती है ना फौज की कि बंदा फौज में आया था, नाम हो जाता है। फिर उसके बाद गुलाम में हम तो एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि मैं